यदि किसी कारणवश आपकी छात्रवृत्ति नहीं आई है तो उसके लिए वर्तमान योगी सरकार व्यवस्था कर रही है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। यदि किसी कारणवश आपको छात्रवृत्ति 2025-26 में नहीं मिल पाई है तो समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार विधायक कन्नौज सदर माननीय असीम अरुण जी ने एक वक्तव्य दिया है, जिसके माध्यम से हम समझेंगे कि जिनकी छात्रवृत्ति अभी तक उनके बैंक अकाउंट में नहीं आई है वह छात्रवृत्ति कब तक आएगी। आज यानी कि 3 अप्रैल को अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति वित्तीय वर्ष समाप्त होने के उपरांत भी भेजी जा रही है। इसी क्रम में आगे भी छात्रवृत्ति भेजी जाएगी। यदि आपको छात्रवृत्ति का वितरण नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझिए। क्या समस्या आपकी है, कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। योगी सरकार में किसी कारण से आवेदन न प्रोसेस हो पाने की वजह से छात्र वंचित नहीं होंगे। पिछले साल की तरह जल्द ही पोर्टल खुलेगा, सबको मिलेगी छात्रवृत्ति। यानी कि पोर्टल जल्द ही खुलेगा फिर से, उसकी तिथियां निश्चित की जाएंगी और उन्हीं तिथियों पे पूरी प्रक्रिया संपन्न करके आपको छात्रवृत्ति का वितरण संभवतः मई महीने में हो सकता है। इसके लिए विस्तृत नोटिफिकेशन जैसे ही जारी होगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा। कौन कौन सी समस्याएं हैं, चलिए उसको समझ लेते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा। ये समस्याएं हैं जो आपकी अगर हैं तो वह दूर हो जाएंगी और आपका छात्रवृत्ति आ जाएगी। अगर संस्थान स्तर पर आपका सत्यापन नहीं हुआ है या डाटा आपका पेंडिंग रह गया है, यानी कि कॉलेज द्वारा आपके फॉरवर्ड नहीं किया गया है, तो ये फॉरवर्ड के लिए भी पोर्टल खुलेगा और आपके महाविद्यालय, आपके संस्थान, आपके शिक्षण संस्थान द्वारा फॉरवर्ड किया जाएगा। उसके बाद अगर एथलेटिक एजेंसी द्वारा छात्र का डाटा सीट एवं शुल्क का विवरण नहीं सत्यापित हुआ तो अभी सत्यापित होगा जनपदीय स्तर पर, यानी कि DWO से अगर आपका डाटा सत्यापन हेतु लंबित रह गया और छात्रवृत्ति नहीं आई तो भी आपकी छात्रवृत्ति आ जाएगी। उसके बाद एथलेटिक एजेंसी द्वारा संस्थान के अनुमोदित सीट या शुल्क का विवरण सत्यापित नहीं अगर किया गया था तो उसके कारण अगर छात्रवृत्ति रुकी है तो अभी आपकी छात्रवृत्ति आ जाएगी। अगर किसी मानवीय त्रुटि के कारण, यानी कि आपके द्वारा कोई त्रुटि कर दी गई और आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया तो भी आपकी छात्रवृत्ति आ जाएगी। अगर आपके कॉलेज द्वारा अटेंडेंस कम भरी गई थी या आपके मार्क्स गलत भरे गए थे, उसकी वजह से आपकी छात्रवृत्ति अभी तक रुकी हुई है तो भी छात्रवृत्ति आपकी आ जाएगी। अगर PFMS के द्वारा एक छात्र का पहले काफ़ी मैसेज आया था कि हमारा PFMS परीक्षा रिजेक्ट कर दिया गया था, तो आप अभी तक अगर PFMS यानी कि आधार नहीं लिंक कराए हैं तो अपना खाता आधार से लिंक करा लीजिए तो आपकी छात्रवृत्ति आ जाएगी। तो ये सब पूरे कारण बताए गए हैं, ये सब समस्याएं हैं जिसको दूर करने के लिए जल्द ही विभाग द्वारा पूरा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसी महीने के अंत तक यह नोटिफिकेशन जारी होगा और मई में छात्रवृत्ति का भुगतान होगा अगर इन सब कारणों से आपकी छात्रवृत्ति रुकी होगी। बाकी आज अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति आपके आधार सीडेड बैंक में भेजी जा रही है, आप अपने बैंक अकाउंट में चेक कर लीजिए। अन्य जो कैटेगरी हैं सभी की छात्रवृत्ति अगर बजट बचा होगा तो भेजा जाएगा, अन्यथा जल्द ही उसमें कुछ न कुछ स्टेटस अपडेट होकर 2-4 दिन में आपका आएगा। तो चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए।